Hello everyone, I'm Kajal. How are you all of you? Welcome back to my channel. अब ये क्या है? ये है रीडिंग प्रैक्टिस। आपको पता है, जब आप इंग्लिश सीखने का कोशिश करते हैं या हम लोग प्लान बनाते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है, लेकिन इंग्लिश सीखना है बट उसमें कुछ पार्ट होता है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो हमें इंक्लूड करना होता है, राइट? लेकिन उस इम्पोर्टेंट पॉइंट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको रीडिंग भी करना चाहिए रोज। तो रीडिंग करेंगे कैसे जब हमें अगर पढ़ना ही ना आए तो? लेकिन आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करूंगी। आपको उसका मतलब नहीं जानना अभी, सिर्फ मेरे मेरे साथ रिपीट करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रीड आउट लाउड विथ मी। इसका मतलब है मेरे साथ पढ़िए, जोर से पढ़िए, ठीक है? जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। ये सब का मीनिंग में नहीं जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ज्यादा जानना ही नहीं है। अभी माइंड में क्या है कि हम रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे, पढ़ रहे, रीडिंग कर रहे। तो वही माइंड में लेके आपको रीडिंग करवा रही हूँ, और एक सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। किसके साथ? प्रोनाउंसिएशन के साथ। एक राइट प्रोनाउंसिएशन हमें कॉन्फिडेंट देता है, और कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप सही ग्रामर पकड़िए, आप सही वोकैबुलरी लीजिए, फ्रेज लीजिए, इडियम लीजिए, बट विदाउट कॉन्फिडेंट आपका मतलब स्किल्स नहीं दिखेगा, ठीक है? तो कॉन्फिडेंट आता है सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। अगर आपके माइंड में बहुत सारा वोकैबुलरी है, बहुत सारा इडियम है, आप रोज याद कर रहे हैं, बट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, आप रीड नहीं कर पा रहे, ठीक है, कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा रहे, तो सब कुछ बेकार है। तो धीरे धीरे जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है बुक, वो अच्छे से देखिए। स्टार्ट से करवा रही हूँ, आपको डरने का जरूरत नहीं है। जिसको नहीं पढ़ने आता है उसको भी पढ़ने आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्पल। क्या है? एप्पल। मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए। एप्पल। बॉल। कैट। डॉग। एग। फिश। गॉट। हाउस। आइस। जूस। की। लायन। माउस। नट। ऑरेंज। पिग। क्वीन। रैबिट। सन। ट्री। सिट। आपको अभी इसका मतलब में नहीं जाना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? और जोर से पढ़ना है। जंप। वॉक। सिंग। रीड। राइट। टॉक। क्राई। रन। प्ले। स्लीप। वॉच। लिसन। हेल्प। कैच। थ्रो। laugh, draw, open, small, happy, sad, tall, short, fast, slow, old, new, Tuesday, Wednesday। इसको वेंसडे पढ़ेंगे, वेनेसडे भी नहीं, वेंसडे। ब्यूटीफुल। अगली। गुड। बैड। क्लीन। डर्टी। हॉट। कोल्ड। स्ट्रॉन्ग। वीक। आपको फिर से पढ़ना है, लेकिन अभी क्या है, इसको मैं पहले साफ कर देती हूँ। बहुत गंदा कर चुके हैं, राइट? थोड़ा साफ कर देते हैं। लेकिन आपको एकदम माथा में रखना है एक ही चीज, कि आप अभी रीडिंग कर रहे हो, उसका मीनिंग में नहीं जाना है। मैं आपको सब बताऊंगी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्या है? फ्राइडे। सैटरडे।
Sunday, morning, afternoon, evening, night, with, without, on, under, above, below, behind, beside, near, far, between, or, today, tomorrow, yesterday, hour, minute, second, week, month, year, to, from, and, but, so, because, blue, green, yellow, black, white, pink, brown, orange, purple, gray, gold, silver, beige, dull, teal, bright, brain, light, dark, bright, father, sister, brother, aunt. अगेन मैं साफ कर दे रही हूँ कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, है ना। गंदगी फैलाना अच्छा बात नहीं होता। ये तो आपको रीड करने के लिए अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। बट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? अंकल, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, कजन, इसको क्या पढ़ेंगे? कोइजिन नहीं, कजन, नीस, नेफ्यू, सन, डॉटर। यहाँ जो भी सिंगल सिंगल वर्ड है ना, ये आप रेगुलर बेसिस यूज करते हैं। तो अभी से क्या है कि आपको एक अच्छे से प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वाइफ, फ्रेंड, बेबी, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फैमिली, हस्बैंड, स्टूडेंट, क्लास, बुक, पेपर, पेंसिल, पेन, डेस्क, chair, board, homework, lesson, subject, exam, school, close, office, work, job, boss, employee, cheese, meat, chicken, vegetable, fruit, salad, soup, rice, pasta, cake, cookie, pizza, sandwich, water, milk, cut, bun, boil, wash, clean, fix, break, change, start, stop। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आप मेरे साथ साथ आप रिपीट कर रहे होंगे और जोर से कर रहे होंगे, उम्मीद कर रही हूँ। और नहीं कर रहे तो इट्स रिक्वेस्ट कि करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप अगर इंग्लिश पढ़ने के लिए सीरियस है तो मैं बहुत जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, जहां आपकी मदद हो सके। ठीक है, बाय, सेल, आस्क, आंसर, फाइंड, cheer, phone, computer, bag, wallet, shoes, shirt, pants, jacket, umbrella, keychain, watch, glasses, wind, thunder, mirror, picture, lamp, bottle, cup, spoon, cloud, rain, snow, storm, lightning, rainbow, mountain, river, lake, ocean, forest, tree, grass, flower, leaf, animal, bird, ride, swim, cook, clean, build, fix, move, dance, sing, play, jump, sleep, wake, smile, prawn, hug, pen। बस
आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन मैं इसे साफ कर देती हूँ, है ना, कि आपको अच्छा लगे देखने में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत सही प्रोनाउंसिएशन और सही, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग अगर हम लोग गलत पढ़ते हैं तो वो लाइफ टाइम बन जाता है। और एक हैबिट बनाना, और सही से हैबिट बनाना, क्योंकि बोलते हैं ना, हैबिट बहुत बुरी तरीका मतलब बुरा होता है। एक पुराना हैबिट को दूर करना इजी नहीं होता, ठीक है। अगर आप पुराना हैबिट मान लेते, बना लिए कि आप गलत पढ़ रहे, ठीक है, पढ़ते 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 वो हैबिट बन गया है कि गलत प्रोनाउंसिएशन। और जब गलत प्रोनाउंसिएशन ही आएगा तो वो एक हैबिट हो गया। उस हैबिट में क्या है कि आप चाह के भी सही प्रोनाउंसिएशन जब करने आएंगे तो टाइम वेस्ट तो होगा ही। तो क्यों करना वो सब, शुरुआत से ही एक सही डायरेक्शन लीजिए, और सही डायरेक्शन आपको एक सही कॉन्फिडेंट देगा। तो थैंक यू सो मच अगेन। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।